पटना में होने वाले युवा चौपाल कार्यक्रम को लेकर के आज यहाँ रायगढ़ विधानसभा में बैठक की गई, क्या कुछ बताया गया? 5 मार्च को पटना के मिलर हाई स्कूल में युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा युवा चौपाल कार्यक्रम आयोजित है, जिसे संबोधित और उद्घाटन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी करेंगे। उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज गाय घाट के तमाम छात्र नौजवान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में गाय घाट के लोग पटना जा सके, नेता को सुन सके और नेता का जो हमारा संकल्प जो पूर्व से है, उस दिन जो संवाद होगा उसे जन जन तक हम लोग पहुंचाने के लिए आज भी संकल्पित हुए हैं, उसे जन जन तक पहुंचाना है। जैसे हमारे नेता ने घोषणा किया है, अगर महागठबंधन की सरकार 25 में बनती है तो माई बहन योजना के तहत हम लोग 2500 रुपया माई बहन के खाते में देने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली मिलेगी, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर हम लोग 400 करने का काम करेंगे। जिस तरीके से हमने 17 महीने का सरकार में 5 लाख नौजवानों को स्थायी नौकरी दिलाने का काम किया, अगर हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पुनः हम लोग नौकरी का जो योजना है, युवाओं का रोजगार देने का है, ये हमारा सिलसिला और परंपरा जो हमने शुरू किया 17 महीने में, ये जारी रहेगा। ये हमारा नेता का संकल्प है और नेता का हमारा प्रण है। इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए आज तमाम कार्यकर्ता यहाँ गाय घाट के हम लोग उपस्थित हुए हैं और खासकर नौजवान बंधुओं से हमने ये अपील किया है कि इसे जन जन तक पहुंचाना है, ताकि महागठबंधन की सरकार बन सके और सबसे युवा प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बन सके। गाय घाट विधानसभा के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर आपने कड़ा प्रहार किया है। ऐसे में यहाँ वर्तमान विधायक राजद में, अब विधायक जी है तो विधायक अपने स्तर से काम कर रहे हैं। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राजद में अपने आप में विधायक है। राजद में ये नहीं है जो भाई विधायक है तो सम्मान है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसा थोड़े है जो काम करने के लिए यहाँ बंदिश है। हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस योजना को और हमारे घोषणा को, जो हमारा प्रण है, आप लोग संकल्प लेके इसे जन जन तक पहुंचाइए। इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए गाय घाट के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और वर्तमान में जिला के महासचिव बड़े भाई सुनील जी, हमारे साथ आदर्श सिंह जी, और ये आपको दलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हरिंदर राम जी है, बहुत सारे युवा साथी हैं जो हम लोगों ने ये सोचा है और समझा है और इस पे कार्य करने के लिए हम लोग तैयार हुए हैं। इसे जन जन तक पहुंचाना है, कोई भी पहुंचाएगा। प्रचार कर रहे हैं गाय घाट में ही क्यों प्रचार कर रहे हैं? गाय घाट में इसलिए प्रचार कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे 2020 में कोविड काल में भी मैंने गाय घाट में प्रमुखता से काम किया था। गाय घाट जब महेश्वर जी, पूर्व विधायक महेश्वर जी, जब गठबंधन की सरकार टूटी थी और हमारे तरफ से नीतीश कुमार इधर चले गए थे 2017 में, उस समय महेश्वर जी भी पार्टी छोड़ दिए थे और पार्टी को सींचने वाला यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। एक उस समय वर्तमान के प्रखंड अध्यक्ष सुनील राय जी थे और हम लोग मिल के गाय घाट के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई और पार्टी की मजबूती के लिए गाय घाट में हम लोगों ने व्यापक समय दिया था और इसीलिए गाय घाट में उस समय से लगे हुए हैं। मतलब पुराने इलाका रहा इसलिए बिल्कुल गाय घाट ही में हमारा कर्म क्षेत्र भी है, फिर से हम गाय घाट में लगे रहे। अभी स्थानीय मुद्दा जो टोल टैक्स का रहा है उसे मैंने प्रमुखता से उठा के यहाँ के स्थानीय लोगों को टोल टैक्स से निजात दिलाया है। गाय घाट में तो हम लगे ही रहे हैं। जन समस्याओं पे आप कड़ा प्रहार करते दिखते हैं, ऐसे में लोग एक नेता का क्या काम है? जन समस्याओं का समाधान करना और आम आवाम को उसे लाभ पहुंचाना, वही करते रहते हैं। ये भी लग रहा है कि उम्मीदवार होंगे क्या? ये पार्टी तय करेगी। उम्मीदवार मेरा होना ना होना ये मैं नहीं तय कर सकता, ये पार्टी तय करेगी। मेरा काम है वो अपना काम कर रहा हूँ, युवाओं से मिल रहा हूँ, नेता के विचार को, नेता के प्रण को जन जन तक पहुँचाने का हमारा संकल्प है, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग वैसे नहीं ना है जिस टिकट के लिए इस दल से उस दल, उस दल से इस दल, जब इधर आगे टिकट के लिए तो विचारधारा अच्छा है, उधर चले गए तो विचारधारा बुरा है। हम विचारधारा से बंधे हुए लोग हैं। हमने होश ही राष्ट्रीय जनता दल में संभाला है और राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और जब तक है तब तक बढ़ाते रहेंगे। माई बहन मान योजना से कितना फायदा मिलेगा? माई बहन मान योजना से बिल्कुल फायदा है। आज तक नीतीश कुमार बार बार बोलते हैं महिलाओं के लिए मैंने ये किया, महिलाओं के लिए मैंने ये किया। इससे पूर्व उन्होंने बोल दिया कि इससे पहले महिला कपड़ा पहनती थी, आप लोगों ने सुना होगा। नीतीश जी ऐसे बोलते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं, लेकिन हमारे नेता ने माँ बहन के लिए सोचा है और सोच समझ के इन्होंने ये घोषणा किया है। माई बहन योजना हम लोग लागू करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो। झारखंड में लागू है ना, झारखंड में हमारी महागठबंधन की सरकार है, वहाँ तो लागू है, तो बिल्कुल बिहार में भी लागू होगा। विधानसभा से पुराना लगाव है आपका, पूरे इलाके में प्रचार होगी गाय घाट? पूरे गाय घाट विधानसभा में होगी प्रचार और पूरे जिला के भी युवा उस दिन पटना 5 मार्च को पहुंचेंगे। सीटों के सर्वे की भी अपनी बात कही। नेता ने तो हमारे स्पष्ट रूप से कह दिया, फुलपरास की मीटिंग में नेता ने तो खुले मन से कहा, हम किसी नेता के कहने पे टिकट नहीं देंगे, सर्वे करा रहे हैं, जिसका फीडबैक अच्छा होगा उसको टिकट देंगे, जिसका फीडबैक नहीं होगा उसका टिकट काटेंगे, चाहे वो एमएलए
वर्तमान में हो चाहे पूर्व में हो, उससे मतलब नहीं है। नेता का घोषणा सर्वे का नतीजा जमीनी हुआ कि ये भी फाइलों में ही होगा? नहीं, हमारा घोषणा जमीन पे ही उतरता है और जमीन पे लागू भी होता है। जब हम लोग के कार्यकाल, हमारे नेता का कार्यकाल को उठा के देखेंगे तो हमारे नेता ने अगर ऐसा कहा है तो निश्चित रूप से ये इम्प्लीमेंट होगा। और आने वाले समय में आप ये देखेंगे, जिनका फीडबैक खराब होगा, जिनके क्षेत्र में स्थिति अच्छी नहीं होगी, उनका टिकट कटेगा, चाहे वो कोई हो। वर्तमान विधायक से जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर विरोध चालू कर दिया। वर्तमान विधायक से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिस्टम से। हाँ, हम लोग 2017 में जब महेश्वर जी राष्ट्रीय जनता दल को जब छोड़े, तो उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ गाय घाट में राष्ट्रीय जनता दल को कोई चलाने वाला माइका लाल पैदा नहीं लिया। तो मैं उस समय मोहम्मदपुर सूरा पैक्स अध्यक्ष था। गाय घाट के गणमान्य लोगों ने हमें बुला के वो दायित्व दिए और उस दायित्व को हमने निर्वाह किया और हमने लोकसभा का भी चुनाव 2019 में लड़ा। उसके बाद 2020 में विधानसभा का भी चुनाव लड़ा और रिजल्ट आप लोगों के सामने में है। लेकिन हम ये आपको कहना चाहते हैं कि हमको थोड़ा तकलीफ इसी चीज से होता है कि हम बहुत जमीन से उठे हुए लोग हैं। हम एक एक चीज को बड़ा बारीकी से लेते हैं। छात्र नेता चंदन यादव की भी चर्चा चल रही है। ठीक, गाय घाट विधानसभा हमारे आदरणीय नेता ने कहा कि वर्तमान हो पूर्व हो कार्यकर्ता हो, किसी के कहने पे टिकट नहीं देंगे। तो वो तो हमारे आदरणीय नेता का काम है, लेकिन जमीन पे जो काम करेगा उसको आदरणीय नेता हमारे टिकट देंगे। और जो टिकट देंगे राष्ट्रीय जनता दल से किसी को, मैं पार्टी के गाइडलाइन से गलत नहीं जा सकता हूँ, वो चंदन यादव हो, राजा सिंह हो, आदरणीय एमएलए निरंजन राय हो सकता है कि हमारा भी कार्यकलाप अच्छा है। अगर नेता को लगे कि नहीं सुनील कुमार को देंगे तो हमारे साथ सब लोग रहेंगे, हमको नहीं देंगे सब लोग के हम साथ रहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जो विजन है उस विजन के हम साथ है। लेकिन कुछ लोग हमारे पार्टी में रह के, हमारे दल में रह के हमारे राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने का काम कर रहा है। उसका मंशा है कि आने वाला 2025 में हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ इस मंच से, तुम होशियार हो जाओ, नहीं तो ये जनता जाग चुकी है। जो जनता अगर कुर्सी पर बैठाता है उठाने का भी काम करता है। भीतरघात चल रहा है एकदम। कुछ लोग इस पार्टी पर कब्जा कर लिए हैं। मैंने इस पार्टी को खून और पसीने से सींचा है। जिस समय हम बोरा दौरी बिछा के 4, 5, 6, 8, 10 आदमी बैठते थे, उस समय कोई नेता नहीं था। हमें तो दर्द है कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कुछ लोगों ने कब्जा किया है। वैसे लोग कुर्सी वाले हैं कि बिना कुर्सी? उसमें कुर्सी प्लस बिना कुर्सी, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ अगर कोई गद्दारी करेगा तो ऐसे माइको लाल को मैं गाय घाट विधानसभा में नहीं चलने दूंगा। ये हमारा वादा है, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा नारा है। और मैं राजनीति करता हूँ लेकिन भगवान पे आस्था रखता हूँ। आप कितना ही बड़ा पद पे चले जाइए, अगर आपके भीतर ईमान नहीं होगा तो आपसे भला नहीं हो सकता। भगवान को मान रहे हैं? भगवान को मानते हैं, भगवान को मैं हर समय मानता हूँ। लेकिन मंदिर और मस्जिद में खोजने वाले लोग से हमको थोड़ा एलर्जी रहता है। पहले आप दिल को ठीक कीजिए, मंदिर वाले भगवान भी आपके साथ होंगे। बेईमानी नहीं कीजिए, जो कहिए वो कीजिए। शिक्षा दलाल ये सब क्या हमारे प्रखंड, मैं तो कहता हूँ बिहार से चले आइए। गाय घाट प्रखंड, गाय घाट विधानसभा में 3 प्रखंड है, कटरा, बंदरा, गाय घाट। अब चले जाइए। बिना पैसा के एक काम होता है क्या? बिना पैसा का एक काम नहीं होता है। अगर जिस पद पे मैं बैठा हूँ उसके नीचे अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो भीष्म पितामह बन के देख रहा है, वैसे लोग हमें स्वीकार नहीं है। और गाय घाट की आवाम की आवाज है कि दलाल, दोगला, चंडाल ये सब नहीं चलेगा। अच्छे छवि वाले आएंगे, हम लोग उसके साथ है। और आदरणीय हमारे नेता जिसको टिकट देंगे हम उसके साथ हैं, कहीं दो राय वो टिकट देना नेता का काम है। मेरा नाम हुआ सुनील कुमार राय, राष्ट्रीय जनता दल के मैं पूर्व प्रखंड अध्यक्ष गाय घाट, आरजेडी जिला महासचिव, जन वितरण संघ प्रखंड अध्यक्ष और पैक्स संघ प्रखंड उपाध्यक्ष, मोहम्मदपुर सूरा पैक्स अध्यक्ष, गाय घाट, मुजफ्फरपुर, बिहार।
जय हो। क्या उद्देश्य रहा है यहाँ पर प्रोग्राम का? आज युवा चौपाल के तहत कार्यक्रम रखा गया था, जो मिलर हाई स्कूल 5 मार्च को मिलर हाई स्कूल में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आकर के उद्घाटन करेंगे। उसी युवा चौपाल के तहत इस कार्यक्रम गायघाट की धरती पर रखा गया था। जितने भी गायघाट के युवाएं हैं वो सभी आए थे, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और 5 मार्च को सभी मिलर हाई स्कूल में जाने का, गायघाट के जितने लोकसभा से जितने युवा हैं सभी जाने का कार्यक्रम 5 तारीख को मिलर हाई स्कूल में। वर्तमान विधायक से नाराजगी की भी बात चल रही है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वर्तमान विधायक लोग नाराज जाहिर कर रहे हैं, मन से लोग नेता लोग जाहिर कर रहे हैं, इसकी हमारी जानकारी नहीं है। एक्चुअली हमारा नेता हमेशा कह रहा है कि अपने मुद्दों को, तेजस्वी यादव प्रसाद जी का जो मुद्दा है, हमारी पार्टी का जो मुद्दा है, वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग गायघाट विधानसभा में देखे होंगे कि अभी हाल ही में सारा कैलेंडर के मार्फत एक जन जन मुद्दा, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो मुद्दा है, वो जितने भी मुद्दे हैं सब पहुंचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग। डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री की, 2500 बहन सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन योजना, 1500 रुपया, जो भी है योजनाएं हमारी सरकार की है 2025 में बनती है, तो हम लोग योजनाएं जाकर के क्या चाहते हैं? गायघाट में आपके प्रत्याशी में बदलाव हो या नहीं, वो हमारे नेता का कार्य है, वो हम क्यों करेंगे? हमारे ऊपर के नेता कार्य करेंगे, उनको सर्वे पता चलेगा कौन क्षेत्र में काम कर रहा नहीं कर रहा, उनका काम है ना। ईमानदारी से होगा। सर्वे ईमानदारी, नेता हमारे जो भी कहते हैं वो धरातल पे कहते हैं। झारखंड में उन्होंने कहा था, उसी हिसाब से उन्होंने किया है।